हमारा जो अगला सेगमेंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हम बात कर रहे हैं फ्री एआई सर्विसेज की। पूरी दुनिया ये मान रही है कि एआई के साथ कदम हमें मिलाकर चलने हैं, लेकिन बहुत सारी फ्री एआई सर्विसेज आपके पास मौजूद हैं जो आपसे कभी आपकी तस्वीर मांगती हैं और कहती हैं कि जी हम इसको कार्टूनोफाई कर देते हैं, आपसे इंफॉर्मेशन लेती हैं और आपकी प्रेजेंटेशन तैयार कर देती हैं। इसका नुकसान क्या हो सकता है? ये जो आप फ्री में इंफॉर्मेशन एआई को दे रहे हैं, उससे क्या आपको कहीं कोई ना कोई ख़दशा या कोई तकलीफ़ तो नहीं हो जाएगी? आइए बात करते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी एंड बिज़नेस इनोवेशन स्पेशलिस्ट जनाब सलमान अली मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान। सलमान, आप मुझे सुन सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी सलमान, मुझे बताइएगा कि ये बड़ा आजकल पॉपुलर ट्रेंड बना हुआ है कि एआई के ऊपर अपनी तस्वीर को अपलोड करें और उसको ग्राफिक्स में कन्वर्ट करें। इसके अलावा भी मज़ीद आप देखते हैं कि मुख्तलिफ़ प्रेजेंटेशंस में, लेकिन ये मेरे ख़्याल में सबका बड़ा एक बेहतरीन आजकल मशगला बना हुआ है। इसके कोई नुकसानात हो सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। और आजकल मैं ये देख रहा हूँ लोग बहुत ही आसानी से अपनी जो ट्रेड इन्फॉर्मेशन है या अपनी जो कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो एक चैट इंजन के साथ या कुछ कंपनीज के साथ बहुत आसानी से शेयर कर रहे हैं। और ये सोचे बगैर कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो डेटा है ये आपके अगेंस्ट भी यूज हो सकता है। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि इस डेटा को सेल करती हैं कंपनीज के लिए। ये बहुत जगहों पे ऐसे इस्तेमाल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ अर्सा पहले अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री देखें तो फेसबुक के ऊपर एक ट्रेंड चला था कि आप अपना करंट आप अपनी फोटो अपलोड करें और आप अपनी 10 साल पहले की फोटो अपलोड करें और देखें कि क्या डिफरेंस है। वो सिर्फ ट्रेंड नहीं था, वो उसके पीछे एक बहुत बहुत लॉजिक थी। और वो अपने एआई इंजन को ट्रेन करना चाह रहे थे कि भाई जो 10 साल पहले लगता था वो आज कैसा दिखता है। और ये उन्होंने अपने अपने एआई इंजन को ट्रेन किया और इसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने एक अच्छा सिस्टम जो है वो खड़ा कर दिया, जिसके अंदर वो अपनी एआई रिकग्निशन के ऊपर लेकर आ रहे हैं। अब आप देखें फेस रिकग्निशन कितनी जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी आगे चली गई है कि वो आप थोड़ा सा जरा सा स्कैन करते हैं अपने फोन को या अपने किसी डिवाइस को, तो वो आपको फेस रिकग्निशन कर लेता है। इसी तरीके से जो डेटा ब्रीचेस होते हैं, आपका डेटा, आपके फेशियल रिकग्निशन का डेटा और आपकी आइरिस स्कैन और ये सारी चीजें आपकी, ये आपका डेटा स्टोर हो रहा होता है। अगर ये डेटा ब्रीच होता है, डिपेंड करता है कि आपने किस कंपनी को ये डेटा अपना प्रोवाइड किया। अगर ये डेटा ब्रीच होता है तो आपके डेटा, ये आपका ही सिर्फ डेटा ब्लैक मार्केट के अंदर या डार्क वेब के ऊपर सेल हो रहा होता है और एक बहुत अच्छी कीमत के ऊपर सेल हो रहा होता है, जो कि हम आम आवाम को या लेमैन को ये नहीं पता होता। अच्छा सलमान, इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल में वाज़ेह कीजिएगा, इसकी थोड़ी सी वजाहत लोगों को दीजिएगा कि जब हम बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि 10 साल पहले की अपनी तस्वीर और अभी की अपनी तस्वीर, द पावर इज़ प्रॉबली इन द वॉल्यूम्स। और इस चीज़ को लोग समझ नहीं पाते कि जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोगों ने अगर इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया और अपनी पहले की तस्वीर और नई तस्वीर दी, तो मशीन को ये समझने में आसानी हुई कि 10 साल के अंदर हमारे फेशियल फीचर्स में, हमारे एजिंग प्रोसेस से हम में क्या तब्दीली आती है, तो वो हमें बेहतर रिकग्नाइज़ कर पाता है। लेकिन जब आप बार बार ये कह रहे हैं कि अच्छी कीमत पे हमारा डेटा डार्क वेब पे सेल हो रहा होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट द एनालिसिस। ऐसा तो नहीं कि किसी इंडिविजुअल या सलमान अली का डेटा या आप 10 साल पहले कैसे दिखते थे और आज आप कैसे दिखते हैं, या अगर आपने कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दी है वो तो सेल नहीं हो रही होगी। लेकिन सलमान के जैसे अगर 10,000 लोगों ने या 1 लाख लोगों ने इस तरह की किसी एक्टिविटी में हिस्सा लिया है, तो उनके ट्रेंड्स क्या रहे हैं, क्या वो वाला डेटा लोगों के लिए अहम और मायने खेज होगा? जी बिल्कुल, देखें दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक बल्क में भी डेटा होता है, उसके अंदर आपको इन्फोग्राफिक्स पता चलती हैं, उसके अंदर आपको मेटा डेटा पता चलता है कि किस किस्म के लोग हैं, किस रीजन के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है, किस किस्म के लोग हैं, उसी हिसाब से जो है वो फॉर्मेलिटीज़ या न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च या इस तरीके की चीज़ें लाई जाती हैं। हाँ, इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर भी ये जो है वो आपकी ब्रीचेस हो रही होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सलमान अली का डेटा आपके पास मौजूद है। अच्छा, आप देखें जब आपके कैमरे इतने एडवांस पिक्चर लेते हैं और आप जब अपलोड करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारा डेटा होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फेशियल जो है वो फेशियल चीजें होती हैं, उसके अंदर आपकी आइरिस स्कैन भी हो रहा होता है। आप एक आम तस्वीर लेते हैं, उसके अंदर आपके आइरिस का भी इंफॉर्मेशन जारी होती है। ये सारी इंफॉर्मेशन
बाद में आपके पास कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन आ रही होती है और उसकी बेसिस के ऊपर आपको ब्लैकमेल भी किया जा सकता है, उसकी बेसिस के ऊपर आपके डॉक्यूमेंट्स को भी जो है वो अच्छा सलमान, इंटरेस्टिंगली इसमें आपको ट्रैक भी किया जा सकता है, इससे आपके जहन को बेहतर तौर पे पढ़ा जा सकता है। एक अभी जो बड़ा सवालिया निशान है कि आपकी जो मूवमेंट है दुनिया भर में, जो आपकी मोबिलिटी है, उसको भी ट्रैक किया जा रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा कि यूएस के ना सिर्फ टैरिफ रजीम के ऊपर बड़ी बात की जा रही है बल्कि उनके वीज़ा रजीम के ऊपर भी बात की जा रही है। यूरोप में जब मैं मौजूद थी, यानी बरतानिया में जब मैं थी, वहाँ पे ये बात की जा रही थी कि अगर आप अमेरिका का सफ़र कर रहे हैं तो कई यूरोपियन ममालिक ने अपने सिटीजन्स को ये कहा था कि वो आप अपना जो पर्सनल फ़ोन है वो लेकर ना जाएं, क्योंकि अक्सर एयरपोर्ट्स पे उसको डिटेन किया जा रहा है, उसमें से या तो इन्फॉर्मेशन निकाली जा रही है या उसमें कोई और चीज़ डाली जा रही है, हमें नहीं पता एट दिस पॉइंट इन टाइम। दूसरा, ये भी लोगों को मशवरा दिया जा रहा था कि वो अपने सोशल मीडिया को डीएक्टिवेट करके ये सफ़र करें। इसमें आपको ये सारी सिर्फ खदशात हैं या आपने भी इस बारे में कुछ सुना है? ज़रा अगर आपकी मैं इस पर राय लेना चाहूँ। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इवन आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो आपकी डेटा ट्रैक करती हैं। आपकी लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी फेसबुक है या अदर एप्लीकेशंस है, या कुछ एप्लीकेशंस हम ऐसी डालते हैं फॉर द सेक ऑफ कोई एक स्मॉल कोई मुझे काम करना है उसके अंदर, वो मैं डालता हूँ, मगर बैकएंड के ऊपर वो मेरे कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस कर रहे होते हैं, बैकएंड के ऊपर वो मेरी फाइल्स को एक्सेस कर रहे होते हैं, वो मेरी पिक्चर्स को, वीडियोस को, मेरी डॉक्यूमेंट्स को, वो सारी चीज़ों को एक्सेस कर रहे होते हैं और उनके पास सब डेटा चला जाता है। जहाँ तक रही बात कुछ कंट्रीज़ की, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका चाइना जाना हो या वहाँ पे हो, तो वहाँ पे आप देखें बहुत सर्वेलेंस है, बहुत ज़्यादा सर्वेलेंस है। हर चीज़ को, हर मूवमेंट को, हर आपकी एक्टिविटी को ट्रैक किया जाता है वहाँ पे। तो ऑब्वियसली ये इन चीज़ों की, इन प्लेटफॉर्म्स की ये बात है ज़रूर कि हमारे पास बहुत बहुत शुक्रिया सलमान हमारे साथ मौजूद होने के लिए, जिसको हम सेफ स्मार्ट सिटीज़ कह रहे हैं। वो अपनी सर्वेलेंस को इसी तरह एआई के ज़रिए ही इतना मजबूत बना रहे हैं कि उसके अंदर इन्फिल्ट्रेशन ना हो सके। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपको सेफ रखने के लिए नहीं, एट टाइम्स यू आर बीइंग स्टडीड एज वेल। इट्स अ स्केरी वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन, बट एट द सेम टाइम देयर इज़ होप दैट ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प अस। लेकिन कुछ भी शेयर करने से पहले बी अ लिटिल माइंडफुल।